हरे कृष्णा। आज का हमारा चर्चा का विषय है मैं बिजी हूँ। बिजी डूइंग व्हाट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो हमें समझना पड़ेगा कि किस में बिजी हैं हम। बिजी तो हर आदमी है। बिजी तो देखिए चींटी भी है। आपने देखा होगा चींटियाँ एक कतार में चल रही हैं और छोटे छोटे कुछ दाने खाने के लेके इधर से उधर जा रही हैं, उधर से इधर जा रही हैं, उधर से इधर जा रही हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, चींटी का जीवन 4 दिन का जीवन होता है, बस 4 डेज। 4 दिन ही जीती है। और आप देखिए, और इसमें एक आपको मैं कथा सुनाता हूँ लोमस ऋषि जी की। तो उनके शरीर पर जितने भी बाल थे तो उनको बेनेडिक्शन था कि उनके बाल जब तक एक एक करके एक साल में या कुछ ऐसे था कि गिरेंगे, एक बाल गिरेगा, तो उसके बाद जब सारे शरीर के बाल गिर जाएंगे तब जाके उनकी शरीर त्यागेंगे या मृत्यु होगी, आप कह सकते हैं। तो उनके पास जब भगवान नारद जी आए तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, लगातार भगवान का नाम लिए जा रहे हो और ना तुम्हारे पास छत है, ना तुम्हारे पास घर है, ना कुछ बनाया है तुमने, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम कम से कम एक झोंपड़ी तो बना लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास, आई एम वेरी बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि वो भक्ति में इतने लीन थे, अरबों करोड़ों वर्ष उनकी आयु थी, और वो कह रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ। वो बिज़ी अगर कहें और भक्ति में करते हुए वो बिज़ी कहें तो माना जा सकता है बिज़ी। वी आर बिज़ी डूइंग व्हाट? रीडिंग न्यूज़पेपर्स 2 hours in the morning, watching TV 3 hours in a day, watching YouTube 2 hours, 3 hours, 4 hours in a day, और भी कुछ भी नहीं। कोई भी तुम्हें जिसकी कोई तुम्हारे को प्रोग्रेस नहीं है। बहुत से लोग हैं शाम के समय दोस्तों के साथ ड्रिंकिंग 4 hours इन अ डे, स्लीपिंग 10 hours अ डे। आप बिजी हैं, आप ऐसे आदमी को बिजी कहना है तो फिर बिजी ही है फिर, लेकिन कोई पर्पस तो नहीं है ना। डूइंग व्हाट? कोई पर्पसफुल होना चाहिए ना, कि बिजी है, भक्ति में बिजी है, जैसे लोमस ऋषि जी ने बोला, वो तो बिजी मानेंगे। वो समझते थे कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा को भोजन दे रहे थे, आत्मा को फीड कर रहे थे। वो तो समझ आता है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, भगवत गीता में भी बताया है कि जो ये हमारी आत्मा है, ये बार 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 नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। ये ना इसको कोई आग जला सकती है, ना वायु इसको हिला सकती है, ना जल कले दयंते आपो, कुछ भी इसको मिटाया नहीं जा सकता। ये शाश्वत है और बार बार जन्म लेती है, शरीर बदलती है। और ये तो प्रूव हो गया, साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। आपको दिखाया होगा कि इस जन्म में, कई बार कोई आदमी कहता है वो पिछले जन्म में वहाँ 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 था, आप जाके चेक किया और उन्हें पता चला कि वहीं का रहने वाला था। तो इससे पता चलता है कि जन्म दोबारा होता है। यही लोमश ऋषि भी जानते थे। तो हमें भी ये समझना है कि हमारा जो जन्म है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है। जो आत्मा है, ये इसको भोजन देना है हमने, परमात्मा के साथ मिलना है, जाके भगवान के धाम जाना है हमने। आप समझिए इसको, कुमारम यौवनम जरा, भगवान फिर कहते हैं इसको, जरा जरा व्याधि, इन सब से बचना है। देहांतर प्राप्तिर धीरे तत्र न मुह्यते। देहांत जो जब हमारा शरीर अंत हो जाएगा तो आत्मा दूसरे शरीर में चले जाएगी, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने कपड़े बदलते हैं। तो हमें जब ये समझ लग जाएगा कि हम ये हैं आत्मा, तो फिर हमें पर्पस पता चल गया। जब पर्पस पता चल गया, फिर पता चलना पड़ेगा कि हम बिजी डूइंग व्हाट। अब हमें सही रास्ते पर किस में बिजी होना है? हमें भक्ति के रास्ते में बिजी होना है, हमें भगवान का नाम जपना है, हमें माला करनी है, हरे कृष्ण मंत्र करना है, जो कि कलयुग का एक महामंत्र है, जो महाप्रभु ने हमारे जैसे पतित आत्माओं के लिए, उनके उद्धार करने के लिए ये दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बोलेंगे तो आपके यहाँ सूदिंगनेस, करंट आना शुरू हो जाएगा। आप स्वयं ही सेल्फ टेस्ट कहते हैं इसको, आप सेल्फ टेस्ट कर लीजिए। यही आप अगर कोई गलत काम, किसी को गाली देते हैं, गुस्सा देते हैं और उसके ऊपर गुस्सा होते हैं, तो आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे
शरीर के अंदर ही सारे स्विचेस, सारे टेस्ट लगे हुए हैं। आप स्वयं ही इसको चेक करते रहिए। भगवान का नाम लेते हैं, सतोगुण में जाते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं और आनंद आना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो भगवान का ये महामंत्र करते हैं, उनके चेहरे, उनके नूर कहते हैं ना, जिसके चेहरे पे देखो नूर आता है, आपके चेहरे पे कितना ग्लो आ रहा है, अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। मैं अपनी एग्जांपल बताता हूँ, आई एम नॉट बूस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मैं अपने जीवन में हमेशा जब भी किसी के पास जाता था, जब मैं भक्ति में बिल्कुल भी रास्ते में नहीं था और स्वयं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ इतनी मन्नतें समझते थे कि मैं ही सब करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, और मेरे से किसी को भी अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती थी। कोई भी अच्छा मेरे को टाइम नहीं सही तरह से दे पाता था। चाहे मैं उसके साथ बिजनेस बढ़ाना चाहता, मैं उसके लिए जॉब या कुछ के लिए बात करता, सब मेरे को अच्छा अच्छा मुस्कुराते मिलते और निकल जाते। आज अगर हम किसी के पास भी जाते हैं, वो कहता है कि मेरे को बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती है, इनसे बहुत अच्छा महसूस होता है। दिस इज़ नॉट, दिस इज इमीडिएटली यू कैन से ये हमारे शिल प्रभुपाद जी की कृपा है, हमारे गुरु महाराज की कृपा है। क्योंकि ये कोई भी जो भक्ति करेगा उसके अंदर शुद्ध आत्मा से दूसरे लोगों को भी आपको ऑरा अट्रैक्शन, जो कि भगवान का ही है, भगवान के ही देखो 64 कलाएं हैं भगवान के पास जी, उनके 6 ओपुलेंसेस जो है उनमें से ऑल नॉलेज, ऑल रिनंसिएशन, ऑल ब्यूटी, ऑल वेल्थ, ऑल पावर, सब कुछ उन्हीं से आता है। ददामी बुद्धि योगम तम ये मामुपंती। हाँ, भगवान बुद्धि भी कहते हैं मैं देता हूँ, ब्यूटी भी मैं देता हूँ, नाम भी मैं देता हूँ, शोहरत भी मैं देता हूँ, सब कुछ भगवान देते हैं। तो वाई नॉट वी सरेंडर। माम एकम शरणम व्रज अहम तम सब पापे भयो मोक्षस्यामि मा शुच। मेरी शरण में तो आओ, भगवान कहते हैं। तो क्यों नहीं हम उनकी शरण, इजी, उन्होंने सिर्फ कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरतम अश्नामी प्रत आत्मना। आप आइए तो सही, एक पत्ता लेके आइए मेरे पास तुलसी जी का, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। एक फूल लेके आइए मेरे पास, जल चढ़ा दीजिए, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान कितने, उनको चाहिए क्या आपसे? आपके भक्ति भाव चाहिए। बस आप छोटा सा ये काम करना शुरू करिए, फिर तो मज़ा आएगा ना। कहते हो कि मैं बिजी हूँ, क्या जी क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति में लगे हुए। ये दैट्स राइट पर्पस, राइट गोल, राइट बिजीनेस। भगवान की आरती कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज जी ने कहा कि हाथों से आरती करनी है, आंखों से दर्शन करने हैं, चल के धाम जाना है। ये तो हुए ना बिजी। कहाँ क्या कल क्या कर रहे हो आप? बहुत बिजी हूँ मैं। कहाँ हूँ मैं? धाम जा रहा हूँ, मैं गौ सेवा करने जा रहा हूँ, कुत्तों की सेवा नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं बताता रहता हूँ आपको हमेशा से कि कुत्तों की सेवा में भी बिजी है। आज कुत्ते को सैर कराने लेके जाओ तो पार्क्स में कुत्ते अलाउड नहीं है। दिल्ली में भी, अमेरिका में तो थे ही नहीं पहले, और साथ में पॉलीथीन लेके जाना पड़ता है। पूक करे तो उसको उठाना भी है, नहीं तो फाइन लगता है आपको। इसमें बिजी हो आप? शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को जो इस तरह से अपने आप को बिजी शो कर रहे हैं, उनकी वीडियो बना के दिखाओ, उनको लगेगा कि इसमें बिजी हैं, कुत्ते बिल्लियों को साफ करने के लिए। भगवान की सेवा करने के लिए जन्म मिला है। भगवान की सेवा में मज़ा आए कि भगवान की सेवा में, भगवान की आरती में, उनके कपड़े चेंज करने में, उनका श्रृंगार करने में, उनको तिलक लगाने में, उनकी पूजा अर्चना करने में, उनके भक्तों को मिलने में, प्रसाद ग्रहण करने में। और सबसे बात बताऊं, प्रसाद जरूर पाइए। जैसा मन वैसा तन। हम कहते हैं ना कि हमारी बुद्धि नहीं ठीक से हो रही, हमारे बीमारियां लग रही हैं, हमारा मन नहीं है कंट्रोल में, हमें दुख हो रहे हैं। आप अगर पाप खाते हैं, अगर आप भोग लगा के नहीं खाते हैं, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है अघम पापा। आप पाप खाएंगे तो पाप ही। मैं तो खुद देखा है, आप कहीं बाहर जाके किसी भी रेस्टोरेंट में रुक जाइए, थूक लगा के खाना बना रहे हैं, उसके बाद बीड़ी एक हाथ से, बीड़ी पकड़ी हुई एक हाथ से वो बना रहा है, तो क्या आपके अंदर मनोवृत्ति आएगी? आप स्वयं समझ सकते हैं। खांस रहे हैं, यू विल हेट टू ईट आउट। भोग लगाने की तो बहुत दूर की बात है। आप घर में बनाइए, फ्रूट खाइए, कुछ घर से बना के लेके जाइए। भगवान को भोग लग गया, जिस टाइम भगवान को भोग लग गया वो पवित्र हो गया, भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया। अब आप वो जो पाएंगे, आपके अंदर शुद्धिकरण अपने आप होना शुरू हो जाएगा। आपने बिजी इसमें रहना है, बिजी प्रसाद देना है लोगों को, बिजी लोगों को भक्ति देने में होना है। और यही पर्पज़ है, गोल ऑफ लाइफ समझिए।
गोल ऑफ लाइफ समझकर आप उसको आप आगे अपने घर में फैमिली में भी समझाइए, परिवार में भी समझाइए, दोस्तों में। हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, आज भी बहुत से दोस्त हैं जो कहते हैं आई एम वेरी बिजी, क्योंकि भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत कम, बहुत लाखों लोगों में से जिनका समय आया होगा, कर्म जिनके कट रहे होंगे, वही आपकी बात मानेंगे, आपकी शरण में आए, आप भगवान की शरण में आएंगे आपके थ्रू। तो आप लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, अपने आप को सही पर्पस में बिजी रखिए। जिसका कोई पर्पस हो उसमें बिजीनेस होने में ही मज़ा है। तो यही आपसे मेरी विनती है, यही रिक्वेस्ट है। तो बने रहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।